देश आज़ाद है ना, अभी आज़ाद है तो यहाँ पे लोगों को बोलने की आज़ादी भी है। हाँ बिल्कुल है। अगर वो भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं तो आप उनको थाप देंगे क्या? अभी बोले कि थाप देंगे, सब भारत माता की जय बोलने लगेगा। कनपट्टी पे दूध थाप लगेगा ना, अपने आप बोलने लगेगा सब भारत माता की जय। पता है जबरदस्ती है, बोलना ही पड़ेगा। बोलना पड़ेगा, भारत में रहोगे तो बोलना पड़ेगा भारत माता की जय, नहीं तो जाओ पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान करते रहना, तुम पाकिस्तान का नारा लगाते रहना। तुम जिस देश में रह रहे हो, जिस वतन पे तुम रह रहे हो, जो वतन तुमको खाने के लिए दे रहा है, तुमको रोजगार दे रहा है, जिस वतन का तुम हिंदुस्तान जिंदाबाद सब नारा लगाता है, मैच तुम्हारे लिए होता है, हर चीज अभी G20 सम्मेलन हो रहा है, सब तुम्हारे लिए हो रहा है, उस देश में रहकर तुम भारत माता की जय नहीं बोले, तुम्हारे ऐसा जाहिल अनपढ़ आदमी कौन होगा? इसलिए बोलता है ऐसे ऐसे शख्सों पाकिस्तान भेजने का काम। इस देश में जो व्यक्ति भारत माता की जय बोलता है एकमात्र वही सच देशभक्त है, हम यही मानते हैं। ठीक है, जो नहीं बोलता है वो देशद्रोही है। क्योंकि अगर संविधान राइट टू स्पीच देता है और संविधान अगर बोलता है कि तुम्हारा अपना मायने है, तुमको नहीं बोलना है मत बोलो, तो तुम किसी धर्म पर टिप्पणी मत करो। लेकिन ये लोग आगे बढ़ के सनातन धर्म पर टिप्पणी करेंगे, देश के खिलाफ आग उगलेंगे। लेकिन अगर बोल दीजिएगा भारत माता की जय बोली तो नहीं, हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेंगे। अरे भाई वो लोग बोलता क्या पता है, आए दिन कमेंट पढ़ते पुष्पा झुकेगा नहीं, मुस्लिम बोलता है हम झुकेंगे नहीं, झुकोगे नहीं तो नमाज कैसे पढ़ोगे भाई? मतलब ये लोग ऐसा एजेंडा सेट किया, ये लोग जो मूर्ख हो गया है। ठीक है, और रही बात आप बोल रहे हैं भारत माता की जय इस देश में नहीं बोल रहे हैं, आपको बता दें भीमराव अम्बेडकर के हम बहुत बड़े वाले फैन है। ठीक है, बहुत हम उनको मानते हैं। भीमराव अम्बेडकर खुद बोले थे इस देश के मुस्लिम इस देश के लिए कभी ईमानदार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो दारुले हर्ब समझते हैं ना कि दारुले इस्लाम। दारुले हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर और दारुले इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर। तो जो व्यक्ति युद्ध का घर समझेगा वो कैसे बोल देगा भारत माता की जय? सर उसके लिए वो इस्लाम का घर नहीं है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। इस देश में जब जब राजनीति आती है, जब जब चुनाव होते हैं, तब तब नेताओं के सुर जो हैं वो बेसुरे होते जाते हैं। एक बात समझिए कि पहले हमने सुना था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान। अब हमारे ही देश में भारत वर्सेस इंडिया हो रहा है। अब देखिए मामला कहाँ जा रहा है। हम चांद पे पहुँच गए हैं लेकिन अपने ही देश के नाम को लेके जूझ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस का एक बैठक था, मीटिंग था, जिसमें ये कहा गया कि भारत माता की जय तो बीजेपी का नारा है, उसे हम कैसे बोल सकते हैं? हमें जय कांग्रेस बोलना होगा, कांग्रेस की जय बोलना होगा। बिहार से खबर आता है कि वहाँ स्कूल में जब स्कूली बच्चों को रोका जाता है, जय श्री राम और भारत माता की जय और वंदे मातरम के जो हैं वो नारे नहीं लगाने दिए जाते हैं और बच्चों को पीटा भी जाता है। एक ऐसा ही खबर आता है कि जब एक दानिश नाम का व्यक्ति, मुस्लिम प्रवक्ता है कांग्रेस का, उन्होंने कहा कि हम तो भारत माता की जय बोल ही नहीं सकते हैं और कोई भी नहीं बोलेगा, कोई मुसलमान भी नहीं बोलेगा। तो जो नेताओं ने कहा वो आप लोगों ने सुना। अब हमारा काम क्या है कि हम ग्राउंड जीरो से आम जनता की राय भी सुनाएंगे और ऐसे लोगों की भी सुनाएंगे जिन्हें आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कहीं ना कहीं देखते ज़रूर होंगे। बचते बचते भी वो आपको ज़रूर दिख जा रहे होंगे। हमारे साथ हैं युवा सनातनी। क्या कहना है भाई साहब? भारत माता की जय अब एक पार्टी का नारा हो गया, अब इसे कोई मुसलमान नहीं बोलेगा देश में। आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम और मेरा भगवा प्रणाम। कनपट्टी पे दूध थाप लगेगा ना, सब कोई भारत माता का जय बोलने लगेगा। ठीक है, अभी मतलब कि दानिश अली आप नाम बोल रहे हैं, कौन कौन का नाम बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अभी के टाइम में। पहली बात तो भारत का मतलब क्या है? भा मतलब होता है ज्ञान और रत मतलब होता है लगा हुआ। तो जो ज्ञान से लगा हुआ है उस शब्द को भारत बोलते हैं। तो ये देश भारत है। ठीक है, और तो ये भारत का समर्थन कौन करेगा पता है? जो ज्ञानी खुद होंगे। तो ये मूर्ख लोग, जो चाटुकार लोग हैं, वो कर ही नहीं सकते हैं। वो लोग इंडिया जो है ना, इंडिया को क्या बुलाता है? सपेड़ों का देश बुलाता है। इंडिया गुलामिक है। ठीक है, इंडिया गुलामिक मानसिकता है, जिससे कि हम लोग अब जूझ रहे थे, अब हम लोग निकलने का काम किए। और आपको बता दें कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। ठीक है, लेकिन उसका नाम आज के डेट में स्वतंत्र होने जा रहा है और मेरा भी नाम कहीं ना कहीं स्वतंत्र है। तो इसलिए आपको बता दें रियल मायने में अभी ही कहीं ना कहीं देश स्वतंत्र होने का काम कर रहा है। जितने भी जाहिल अनपढ़ लोग बोलते हैं भारत माता का जय नहीं बोलेंगे, तुम्हारा बाप भी भारत माता का जय बोलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ा बात कि हमारा जो राष्ट्रगान है, ठीक है, उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, ना कि इंडिया भाग्य विधाता। ठीक है, तो जब भारत भाग्य विधाता है तो फिर इंडिया तो कहीं है ही नहीं। इंडिया से हम लोग को कोई लेना देना नहीं। इंडिया गुलामी का प्रतीक है। सर बताइए, आप भारत को माता मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं, भारत हमारी माता है। भारत माता की जय बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल, भारत माता की जय। तो फिर इस तरीके का एजेंडा क्यों सेट किया जा रहा है? राजस्थान से खबर आती है, बिहार से खबर आती है कि कोई भी व्यक्ति भारत माता की जय नहीं बोलेगा, भारत को कोई माता नहीं मानता है, भारत तो एक पीस ऑफ लैंड है, ज़मीन का टुकड़ा बता दिया जा रहा है। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? पहली बात आपको बता दे मादरे वतन, इसका ये उर्दू हो गया। इसका आपको हिंदी में बता दे वंदे मातरम। ठीक है,
तो आपको बता दें जो जाहिल मुस्लिम जो है ना इस देश में, वो पता है क्या बोलते हैं, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन वो उर्दू में पता है क्या पढ़ता है, मादरे वतन। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन उर्दू में पढ़ेंगे, हिंदी में नहीं बोलेंगे। अभी के टाइम में भारत माता की जय भी नहीं बोल रहे हैं। जी बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि हम जय कांग्रेस तो बोलेंगे, कांग्रेस की जय जयकार तो करेंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो है सो बीजेपी का नारा है और ये बीजेपी का एजेंडा है। 1975 में एक कांग्रेस के एक थे देवकांत बड़ुआ, वो पता है क्या नारा दिए थे, स्लोगन दिए थे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। पता है क्या हुआ था, 1977 में देश का जनता उनको गिरा दिया था। पहली बार इस देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ठीक है। फिर वही ये लोग काल दोहराने का काम कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं भारत माता की जय जो है बीजेपी का नारा है। तुम बीजेपी को खुद कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्त साबित कर रहे हो, क्योंकि इस देश में जो व्यक्ति भारत माता की जय बोलता है एकमात्र वही सच देशभक्त है, हम यही मानते हैं, ठीक है। जो नहीं बोलता है वो देशद्रोही है, क्योंकि अगर संविधान राइट टू स्पीच देता है और संविधान अगर बोलता है कि तुम्हारा अपना मायने है, तुमको नहीं बोलना है मत बोलो, तो तुम किसी धर्म पे टिप्पणी मत करो। लेकिन ये लोग आगे बढ़ के सनातन धर्म पे टिप्पणी करेंगे, देश के खिलाफ आग उगलेंगे। लेकिन अगर बोल दीजिएगा भारत माता की जय बोली तो नहीं, हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेंगे। अरे भाई, वो लोग बोलता क्या पता है, आए दिन कमेंट पढ़ते पुष्पा राजा झुकेगा नहीं, मुस्लिम बोलता है हम झुकेंगे नहीं। झुकोगे नहीं तो नमाज कैसे पढ़ोगे भाई? मतलब ये लोग ऐसा एजेंडा सेट किया, ये लोग जो मूर्ख हो गया है, ठीक है। और रही बात आप बोल रहे हैं भारत माता की जय इस देश में नहीं बोल रहे हैं, आपको बता दें भीमराव अम्बेडकर के हम बहुत बड़े वाले फैन है, ठीक है, बहुत हम उनको मानते हैं। भीमराव अम्बेडकर खुद बोले थे इस देश के मुस्लिम इस देश के लिए कभी ईमानदार नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दारुल हर्ब समझते हैं ना कि दारुल इस्लाम। दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर। तो जो व्यक्ति युद्ध का घर समझेगा वो कैसे बोल देगा भारत माता की जय? सर उसके लिए वो इस्लाम का घर नहीं है। भारत देश आजाद है ना अभी? क्या चीज? देश आजाद है कि नहीं? भारत आपको बताते हैं, भारत जो है ना कहीं ना कहीं आजाद है अपने आप में, लेकिन जो कुछ गुलामी की मानसिकता। ठीक, आजाद है तो यहाँ पे लोगों को बोलने की आजादी भी है। हाँ बिल्कुल है। अगर वो भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं तो आप उनको थाप देंगे क्या? अभी बोले कि थाप देंगे, सब भारत माता की जय बोलने लगेगा। कनपट्टी पे दूध थाप लगेगा ना, अपने आप बोलने लगेगा सब भारत माता की जय। पता है जबरदस्ती है, बोलना ही पड़ेगा। बोलना पड़ेगा, भारत में रहोगे तो बोलना पड़ेगा भारत माता की जय, नहीं तो जाओ पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान करते रहना, तुम पाकिस्तान का नारा लगाते रहना। तुम जिस देश में रह रहे हो, जिस वतन पे तुम रह रहे हो, जो वतन तुमको खाने के लिए दे रहा है, तुमको रोजगार दे रहा है, जिस वतन का तुम हिंदुस्तान जिंदाबाद सब नारा लगाता है, मैच तुम्हारे लिए होता है, हर चीज, अभी G20 सम्मेलन हो रहा है, सब तुम्हारे लिए हो रहा है। उस देश में रहकर तुम भारत माता की जय नहीं बोले, तुम्हारे साथ जाहिल अनपढ़ आदमी कौन होगा? इसलिए बोलता है ऐसे ऐसे शख्सों पाकिस्तान भेजने का काम। इंडिया बोल रहे हैं, इंडिया तो बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, हम इंडिया बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो क्या आपत्ति है आप लोगों को? इंडिया का मतलब आप उनसे पूछिएगा ना, इंडिया का मतलब ही है क्लियर समझिए। इंडिया का कहीं ना कहीं जो हम लोग को अंग्रेज या कोई बोलते हैं सपेड़ों का देश, तो तुम सपेड़ा हो क्या? जो ये लोग सपेड़ा है ना वही बोलेंगे, हम इंडिया बोलेंगे, भारत नहीं बोलेंगे। हम भारत का मतलब पता है क्या है? विश्व गुरु। भारत को हमेशा विश्व गुरु जाना जाता है और इंडिया को हमेशा गुलाम जाना जाता है, ठीक है। तो हम इंडिया में नहीं रहते, हम भारत देश में रहते हैं जो कि विश्व गुरु है। और कहीं ना कहीं फिर से अभी के टाइम में जो भारत देश रखा है, नाम भारत का जो नाम रखा है, कहीं ना कहीं मोदी जी ये साबित कर दिए कि 9 साल में अगर देशभक्ति हो ना दिल में, तो 9 साल में इंडिया का नाम बदल के भारत भी रखा जाएगा। और सबसे बड़ा बात, नाम बदलने का बात आता है ना, तो इस देश में जब राहुल खान से राहुल गांधी हो सकता है, इस देश में जब मौलाना प्रसाद मौर्य से स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है, इस देश में जब एंटोनियो मायने से सोनिया गांधी हो सकता है, तो इस देश में इंडिया का नाम से भारत भी हो सकता है। इस देश में इंडिया का नाम भारत भी हो सकता है। तो क्या माना जाए कि फिर से नोटबंदी होगी? क्योंकि नोटबंदी पे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखा जाएगा क्या? भारतीय रिजर्व बैंक भी, आप पढ़े नहीं पत्रकार महोदय, यही तो कुछ इंडिया तो लिखा हुआ है ना। इंडिया हटवा देंगे जहां नोटबंदी जरूरी है। सुनिए, लोग पता है लोग क्या बोल रहा था कि नहीं मोदी जी मुगल गार्डन नहीं कर पाएंगे, गुलामी। मोदी जी क्या बोले थे पता है? अमृतकाल है, ठीक है। अमृतकाल में क्या बोले? जितना भी गुलामी की मानसिकता है उस सबको खत्म करेंगे। मुगल गार्डन कौन दिया था? अंग्रेज दिया था, उसको हटाने का काम किए। मुगल का सिलेबस वो भी गुलामिक है, उसको भी हटाने का काम मोदी जी किए। अभी के टाइम में जो इंडिया हम लोग अपने यहाँ पे रखे हुए टाइटल आई लव माई इंडिया करते रहते हैं, ये इंडिया टाइटल को भी अगर हटाने का काम करे मोदी जी, तो कहीं ना कहीं हम लोग को गुलामिक मानसिकता से दूर करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गुलामिक मानसिकता से दूर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नेता हैं, जो मुस्लिम पक्ष के क्या बोलते हैं पक्षधर हैं, उनका कहना है कि मुसलमान तो किसी की जय जयकार कैसे कर सकता है? मुसलमान सिर्फ अल्लाह की जय जयकार करेगा, भारत माता की जयकार कैसे करेगा भाई साहब? अल्लाह की जय जयकार करने के लिए पाकिस्तान सिर्फ बना हुआ है, ठीक है ना। सिर्फ अगर तुमको अल्लाह का जय जयकार करना है, तुम चल रहा पाकिस्तान। अगर तुमको इस देश में रहना है तो कुरान से पहले तुमको संविधान मानना पड़ेगा। और संविधान में भी राम जन्मभूमि का वहाँ फोटो बना हुआ है, कहीं ना कहीं राम जी का वहाँ पे, और भीमराव अम्बेडकर खुद पापा का भी नाम राम जी था, ठीक है। और सबसे बड़ा बात आपको बता दे, भारत जो आपको हम तो राष्ट्रगान में तो आपको बता ही दिए, सनातन, जिस सनातन से हम आते हैं, सनातन में आपको बता दे पूरा पीछे अगर जाइए ना तो
जम्बू द्वीपे अखंड वर्ते भारत वर्षे अखंड वर्ते, ठीक है, ये भी हमारे सनातन धर्म में ही लिखा है। और दूसरी बात, जो पिछला अगर आप जाइएगा ना हजारों साल पुराना विष्णु पुराण, उसमें पता है तीसरे अध्याय में भारतवर्ष का जिक्र है। तो कहीं ना कहीं सर हम भारतीय हैं, हम भारतीय होने में गर्व करते हैं, इंडिया होने में हम गर्व नहीं करते। अगर इंडिया का नाम मोदी जी हटाने का काम करे, पूरा देश का जनता समर्थन दे रहा है। इंडिया का नाम भारत हट रहा है तो देश का जनता मोदी जी के साथ है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की जनता इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ है। हाँ। पहली बात तो I.N.D.I.A, ठीक है। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, बहुत पढ़े लिखे होंगे, U.S.A को आप क्या पढ़ते हैं बताइए? बताइए ना, यूएसए पढ़ते हैं ना। हाँ। तो फिर I.N.D.I.A को आप इंडिया कैसे बोल दिए? UAE, उसमें भी डॉट लगा हुआ है, तो उई तो नहीं बोलते हैं, ऊसा तो नहीं बोलते हैं। तो जब आप ऊसब को नहीं बोलते हैं, तो ये डॉट वाला इंडिया को आप इंडिया का है बोल रहे हैं। ये इंडिया नहीं है सर, इसमें डॉट है, ठीक है। और जो कि बहुत बड़ा डाउट है, इस देश का जनता समझ चुका है कितना बड़ा डाउट है। इस डाउट को समर्थन नहीं करने वाला है। ये एक ऐसा डाउट है, हम तो बोलना चाहते हैं कांग्रेसी को, ठीक है, जितना भी गठबंधन तैयार किए, तुम जो I.N.D.I.A जो विभाजित कर दी हो इंडिया को, इससे बढ़िया तुम अपना नाम पाकिस्तानी रख लेते। जो कि पाकिस्तान रखते तो चलो हम बोलते ना, चलो भाई पाकिस्तान रखा, हमने पूरा अपना देशद्रोही वाला टैग ले लिया। लेकिन ये इंडिया को विभाजित करने का काम किया कांग्रेस, कहीं ना कहीं कांग्रेस देशद्रोही है। कांग्रेस देशद्रोही है, लेकिन बीजेपी के ऊपर जो ये लांछना लगाई जाती है कि भारत माता की जय, जय श्री राम, ये सब अपना नारा, चुनावी नारा बना लिए हैं लोग। देखिए, जय श्री राम भी जो बोला जाता है ना, वो भी बीजेपी को बोला जाता है कि बीजेपी का नारा है। अरे भाई, सनातन धर्म का है, ठीक है। जितना भी हर हर महादेव अगर मोदी जी बोलते हैं, क्योंकि वो सनातनी है, वो त्रिपुंड चंदन अगर लगाते हैं तो सनातनी है, तो तुम बोलोगे यार त्रिपुंड चंदन जो लगाता है बीजेपी का है, तो चलो हम गर्व से बोलते हैं हाँ बीजेपी के हैं हम, ठीक है। अगर आज के डेट में लोग भगवा ओढ़ता है, बोलता है, कोई देख के बोलता है बीजेपी का है, तो हाँ बीजेपी के हैं, तो बीजेपी का आज के डेट में सब हम नहीं बोल रहे, कांग्रेस ऐसा पहचान दे दिया है कि जो व्यक्ति भगवा ओढ़ रहा है, जो व्यक्ति जय श्री राम बोल रहा है, जो व्यक्ति भारत माता की जय बोल रहा है, वो व्यक्ति बीजेपी का। ये बात हम नहीं, कांग्रेस खुद बोल रहा है। तो फिर स्कूल में क्यों रोका जा रहा है बच्चों को जय श्री राम और भारत माता की जय बोलने से? स्कूल में कुछ ना सर, हम लोग का वही तो कह रहे हैं, आप बोले ना भारत आज़ाद हो गया, हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग का जो गुलामी मानसिकता है ना, अभी मंडरा रहा है। जो अंग्रेज का जो यहाँ पे IPC कानून ले लीजिए, जिसकी वजह से अभी तक देर देर न्याय मिलता है। उसके बाद आपको जितना भी आप ले शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, सब में अंग्रेज का कूट नीति भरा हुआ है। तो वही बात है, गोरे अंग्रेज जा चुके हैं, काले अंग्रेज अभी भी यहाँ पे बसे हुए हैं। और उन काले अंग्रेज का देन है कि आज की डेट में कॉन्वेंट स्कूल में तिलक लगाने पर हम लोग को मना किया जाता है, भगवा औरतें उसको मना किया जाता है, टारगेट किलिंग हम लोग के साथ किया जाता है। कहीं ना कहीं देश के नागरिक को समझना पड़ेगा, हिंदू को समझना पड़ेगा कि हम लोग सनातन की भूमि पे रहते हैं, हम लोग को सनातन का पंचम जोरों शोर से लहराना चाहिए। जो कॉन्वेंट या जो भी अगर ईसाई जो भी अगर आके आपको रोक रहे इसी के लिए, तो उनके कनपट्टी पर दूध थाप दीजिए और अपना धर्म का पंचम लहराते रहिए। देशभक्ति ठीक है, लेकिन देश का युवा क्या संविधान को मान रहा है या नहीं? हाँ, बिल्कुल संविधान को मान रहे हैं हम सर। तो फिर संविधान ही अधिकार देता है ना भाई साहब कि जिसको मन होगा वो बोलेंगे, जिसको मन नहीं होगा नहीं बोलेगा। यहाँ पे थाप देना, किसी को घेर लेना, बुलवाना, जबरदस्ती, ये कहाँ से आता है? एक मिनट सर, पहली बात, आप मेरे कंधा पे देख रहे क्या है? राधे राधे है, ठीक है। आपका प्रश्न ही गलत था कि आप संविधान को मान रहे कि नहीं। जिसके कंधे पे राधे राधे हो, जो हिंदू हो, वो संविधान को मानता है, ठीक है। हम टोपी तो पहन के नहीं आए जो आप हमसे ये सवाल पूछ दिए। हम संविधान को मानते हैं और संविधान में बहुत चीज़ का फ्रीडम है, ठीक है। लेकिन उसी संविधान में राम का भी जिक्र है, उसी संविधान में कहीं ना कहीं अपने धर्म का भी जिक्र है, उसी संविधान हम लोग को आज़ादी देता है हिंदू राष्ट्र बनाने का भी, वही संविधान हम लोग को हर चीज़ का आज़ादी देता है, हमारा धर्म का कैसे पंचम लड़ाना है। क्या अगर एक बात बताइए सर, आप बोल रहे हैं कि कोई ईसाई जो है ये कॉन्वेंट स्कूल के जो तिलक लाने की मना करता है, क्या संविधान में वो लिखा हुआ है? तो जब वो गैर संविधानिक रूप से अगर जाएंगे, वो लोग अगर गैर संविधानिक रूप से अगर बच्चे को प्रताड़ित करेंगे, तो हम लोग भी गैर संविधानिक रूप से जाके कनपट्टी पे दूध थाप लगाने का भी काम करेंगे।